ये तो वैसे मम्मा ही लेके आई है, मुझे जितनी प्राइस पता है मैं आपको अपडेट करती हूँ उससे। तो ये एक डिस्काउंट की अभी सेल चल रही है, तो आई थिंक ये तो प्लास्टिक का सामान आप देख रहे हैं ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा 4 ये चीज़ें होगी, और ये 5 6 और ये 3 चीज़ें। तो ये है आई थिंक 120 की सेल है इसमें। अभी ये स्टील के अगर पूनम ऐसे लेते ना तो एक बाल्टी कितने की मिलती है? ये तो मतलब 1000 रुपये के अंदर आती है। 1000 रुपये अगर है ना? इतनी सी लोगे ना तो हाँ, ये आई थिंक 800 की है ना, 700 की है। 700 की। हाँ 700 ये 700 की है और ये वाली 1300 की है। ये भी भारी है ना, ये वजन के हिसाब से मिलती है ना इसलिए। बहुत अच्छी बच्ची है, रोती कम है। सोहम थोड़ा ज़्यादा रोता है, ये कम रोती है। तो वहाँ पे भी रूम में पानी आया हुआ है और छतें टपकती है, तो हो सकता है आज आराधना जो है चली जाए, अमर शायद छोड़ने जाए। ये बच्चे को कुछ डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दी थी। ये वही डॉक्टर है जिससे मैंने रॉड लगवाई थी। ये देखो मेरे हाथ में भी रॉड लगी हुई है ना, तो इसी डॉक्टर से मैंने लगवाई थी। ये हमारी सिटी का अच्छा डॉक्टर है और ये हैदराबाद से आता है, हमारी सिटी का नहीं है, हमारी सिटी में बैठता है। तो ये टेस्ट है जो। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी मैं नहा के आया हूँ और सुबह के हो रहे हैं 7। चमन इधर शेव कर रहा है। और मौसम की बात करें तो लास्ट वाले ब्लॉग्स में देखा होगा हमारे यहाँ कितनी बारिश हो रही है। रात भी बारिश थी हल्की हल्की, जो कि जिसने पूरी रात सोने नहीं दिया। हम रूम में अंदर ही सो रहे थे और रूम में अंदर लाइट ना होने की वजह से जो है गर्मी बहुत थी। मच्छर भी बहुत है, लेकिन मच्छरदानी हम लगाते हैं, लेकिन हवा का क्या करें, वो कहाँ से आएगी, क्योंकि मेरे रूम में ना खिड़की भी नहीं लगी हुई, पूरा रूम जो है बंद है, सिर्फ दरवाज़ा लगा हुआ है। और खाना बनाने में भी बहुत सारी दिक्कत आती है। तो वैसे मेरा आइडिया था कि मैं रात में ही शूट करूं, लेकिन बहुत ही थका हुआ था इसलिए मैंने शूट नहीं किया। हो सकता है आज भी बारिश आए, क्योंकि अभी तक जो बादल है ना वो हैं, टूटे नहीं हैं, ये देखो। और 1 हफ़्ता बारिश का बताया है। श्रद्धा वहाँ पे नाश्ता करिए, हो रही श्रद्धा, पापा इधर सोए हुए हैं और चमन ये दाढ़ी बना रहा है। चमन आप कैसी तबीयत है? सही है? सही है। इंजेक्शन लगा ली? रात को बुखार नहीं आया था तो इंजेक्शन लगवाइए, लगा लूँ? अभी नहा लूँ बाद में। चलो ठीक है, नहाओ फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करो, उसके बाद इंजेक्शन लगाता हूँ, सही है? तो गाइस ये कुछ कंडीशन है हमारे घर की। कपड़े धो के सुखाए। ये देखो हमारा रेशम का पेड़, और इस तरफ बर्तन रखे हैं धोने के लिए। अभी मैं आपको है ना नीम दिखाता हूँ, नीम। ये देखें, ये हमारी नीम बहुत बड़ी हो गई। और यहाँ पे देखो कीचड़ कितना है, संभाल के यहाँ पे पाँव रखना पड़ेगा वरना कभी भी स्लिप हो सकते हैं। श्रद्धा इधर कर रही है नाश्ता। श्रद्धा हाय करो, हेलो। तो गाइस आराधना के पापा ने ना कॉल की थी कि आराधना का जो घर है, मतलब जहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, तो वहाँ पे भी रूम में पानी आया हुआ है और छतें टपकती है, तो हो सकता है आज आराधना जो है चली जाए, अमर शायद छोड़ने जाए। कुछ पता नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम ख़राब है। अगर मौसम सही रहा तो ये चले जाएंगे आज, वरना कल जाएंगे या परसों जाएंगे, है ना आरू? आरू चली जाएगी गाइस हमें छोड़। तो गाइस मेरे जीजू है ना, वो कराची में काम करते हैं, तो जीजू ने कॉल की थी सिस्टर को कि आप भी घर चले जाओ। ये देखो रिक्शा ऐसा गुज़रता है ना तो बहुत शोर होता है, आवाज़ होता है, फिर मुझे व्लॉग जो है रोकना पड़ता है। ये अभी हमारे गांव के भाई हैं, जा रहे हैं काम पे। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था, मेरे जीजू ने कॉल की थी सिस्टर को कि हमारे घर भी कच्चे हैं तो आप चली जाओ, वरना दीदी कुछ दिन यहाँ पे होती सिस्टर। लेकिन आपको पता है मौसम ख़राब है और हमारे घरों की ऐसी हालत हो गई है, तो सिस्टर के घर की क्या हालत होगी। वैसे वहाँ पे जो रहते हैं ना हमारे रिलेटिव्स, उन्होंने भी बताया था कि रूम में पानी थोड़ा बहुत आया है, रूम बंद है, ताला लगा हुआ है, चाबी तो सिस्टर के पास है, तो इसलिए सिस्टर को है ना कैसे भी करके जाना होगा, चाहे मौसम सही हो या ख़राब हो। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बाहर के मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही बेहतरीन है और गांव की सड़कों पे पानी भी नहीं है, इतना नहीं है। पहले बहुत यहाँ पे जमा होता था, लेकिन अब इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये सारा पानी ना इस तरफ चला जाता है, निकाल देते हैं। तो अभी घर चल के देखते हैं नाश्ता वाश्ता बना हुआ है या नहीं, चल के नाश्ता करते हैं। ये देखो यहाँ से ना जाने का रास्ता है, यहाँ पे चल फिर सकते हैं। पहले यहाँ पे पानी ही भरा होता था, लेकिन अभी 4-5 महीने हुए हैं ये हमारे गांव की पक्की सड़कें बनी हैं। पहले भी पक्की थी लेकिन नीचे थी, अभी देखो वहाँ से ना ऊपर है, तो इसीलिए इस तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रोड एंड किया था, अब देखो नीचे फिर भी थोड़ा बहुत ठहरा हुआ है। ये देखो पहले यहाँ पे बहुत हुआ करता था। और हमारे घर का पानी है ना, ये देखो यहाँ से आता है,
यहाँ से होके वहाँ पे चला जाता है, फिर वहाँ से होके सीधा खेतों में चला जाता है। आराधना गाइस पापा के साथ बैठी हुई है, बहुत अच्छी बच्ची है, रोती कम है। सोहम थोड़ा ज़्यादा रोता है, ये कम रोती है। किसी भी व्लॉग में आराधना के रोने की आवाज़ आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन सोहम बहुत रोता है। हमारे मुर्गी के बच्चे को इस केज में डाल दिया था, क्योंकि रात में ना बिल्लियाँ बहुत हैं, ये देखो। और नीचे है ना चींटियाँ बहुत हैं, ये देखो ब्लैक कलर की चींटियाँ इसे खाती हैं। तो हमने क्या किया है, टेबल रखा है, टेबल के ऊपर ये केज रखा हुआ है, पिंजरा। तो दोस्तों अभी करते हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ते में आलू फ्राई है और रोटी है। तो अभी है ना बेबी सोहम रो रहा था, तो मैं उसको झूला झुला रहा था, क्योंकि सोहम की मम्मी जो है नाश्ता बना रही थी। तो अभी सिस्टर जाने की तैयारी करी है, और छोटी बेबी आराधना तो सोई है, और श्रद्धा ही उठी हुई है, श्रद्धा से काफ़ी तंग करी थी। तो यहाँ पर सिस्टर अपनी पैकिंग कर रही है, ये देखो। पैकिंग चल रही है अभी। अमर जा रहा है छोड़ने के लिए। अमर आप जा रहे हो? हाँ, किस पे? बाइक पे। तो वो तो मुझे काम है, मैं लेके आ रहा हूँ। मोबाइल वगैरह चार्ज करना है ना, लाइट कहाँ है? देखो किसी और की लेके जाओ। किसी और किसकी लेके जाओ? चलो मामा से पूछते हैं, मामा की लेके जाओ, सही है? नहीं, मम्मा की वो मुझसे चलेगी नहीं। अच्छा चलो देखते हैं गाइस। बाइक अभी हो रही है पैकिंग। ये देखो इतना सारा सामान जो है सिस्टर बाइक पे लेके जाएंगी, और वहाँ पे ना इतने अच्छे बर्तन नहीं मिलते, तो यहाँ से ये बर्तन भी लेके जा रही है खाना बनाने के लिए। और ये बर्तन भी लिया है खाना बनाने के लिए। ये मच्छरदानी है, ये कपड़े हैं, और इस शॉपर में भी काफ़ी सारा सामान है। ये आराधना के कपड़े हैं, ये पर्स, और वो रहा बैग। ये सारी पैकिंग करेगी अभी, और उसके बाद ये निकलेंगे थोड़ी देर में। श्रद्धा आप जाओगे? बुआ के पास जा रहे हो? तो दोस्तों अभी अमर छोड़ के आता है मुझे मामा के घर, शादी हाल में बैंकेट हॉल, जहाँ पे कल नहीं परसों में था। तो वहाँ पे मैं मोबाइल वगैरह चार्ज करूँगा, और चमन काम पे चला जाएगा, और अमर बाइक लेके जाएगा। 2-3 घंटे का सफ़र है, उसके बाद सिस्टर को छोड़ के वापसी चला आएगा, और उसके बाद शॉप पे जाएगा। जल्दी करो भाई, देर हो रही है। क्या कर रही हो श्वेता? नमस्ते कर। नमस्ते। हेलो गाइस। जय श्री राम। कैसे हो? अच्छा, तो ये शर्ट को इस्त्री तो करते हैं प्रेस? अभी देर हो रही है इसलिए लाइट भी नहीं है। वो अंगार वाली इस्त्री है ना, उस पे इस्त्री करते हैं ना। कौन सी डेट है आज? 2 तारीख है? 3 है। कल से स्कूल चालू थे, आज से? कल से स्कूल चालू नहीं जाए। हाँ। 2 तारीख का बोला था, पर संडे आ गया ना। हाँ। छुट्टी थी संडे को। हाँ संडे भी था और बारिश भी थी, तो आज स्कूल का पहला दिन है ना छुट्टियों के बाद, तो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है करण। तो अभी गई संध्या और अरुण, ये भी स्कूल जा रहे हैं। आपका स्कूल कहाँ है? हमारा स्कूल अच्छा, इनका स्कूल जो है ना गवर्नमेंट है, और करण का प्राइवेट था। करण का स्कूल इस साइड है, यहाँ से सामने से दिखाई देता है, और इन दोनों का जो है ना इस साइड है। सही है, जाओ स्कूल। हाँ सही है, जाओ। तो दोस्तों अभी मैं आया था मोबाइल चार्ज करने के लिए। यहाँ पे ना लाइट चल रही है, अभी मोबाइल चार्ज कर लिया है, तो अभी मुझे व्लॉग अपलोड करना है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो व्लॉग मुझे अपलोड करने के लिए अमोलक भाई के पास जाना होगा। तो मेरे पास बाइक नहीं है, क्योंकि बाइक है ना अमर लेके गया है सिस्टर को छोड़ने के लिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मुझे ना पैदल ही जाना होगा, क्योंकि बाइक वगैरह मेरे पास नहीं है। अमोलक भाई का घर है ना थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब एक रिक्शा में पकड़ लूँ सीधा चला जाऊँ उसके घर, ऐसा नहीं है। उसका रास्ता जो है ना टेढ़ा मेढ़ा है, तो मुझे पैदल ही जाना होगा। यहाँ तो मेरे पास बाइक हो, यहाँ मैं पैदल जाऊँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल चलते हैं मामा के घर। ये रहा दरवाज़ा जो कि कल मैंने दिखाया था, और ये रहा मामा का सामने घर। तो अभी यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं। ये देखो यहाँ पे खड्डा,
ये खड्डा जो है बारिश के पानी की वजह से हुआ है। तो ये दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं ना, ये सामने मामा का घर है। और यहाँ पे तो मामा वैसे ही बकरियाँ वगैरह बांधते हैं, अभी बकरियाँ वगैरह नहीं है। और कल यहाँ पे ना बहुत सारा पानी था जो कि खेतों की तरफ चला गया है। अभी चल के मैं दिखाता हूँ। और मामा की बाइक भी वो खड़ी है, लेकिन मामा जा रहे हैं बच्चे को दिखाने। कल मैंने दिखाया था ना, बच्चे का पाँव सही नहीं था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो उसको डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए। अभी 10 बजे का टाइम दिया है, तो लेके जा रहे हैं बच्चे को। तो यहाँ पे कल बहुत सारा पानी था जो कि निकाल दिया है और खेतों में चला गया है। अभी दिखाता हूँ कि खेतों में कितना सारा पानी है। ये देखो पूरे खेत जो है ना भरे हुए हैं पानी से। तीनों बकरियां जो हैं वो केले खा रही हैं अभी। ये देखो, हम भी घर पे ऐसे ही बकरियों को केले काट के देते हैं। ये भी बकरी केले खा रही है, वो भी बकरी केले खा रही है, और ये भी बकरी केले खा रही है। तो दोस्तों मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था इस बच्चे की है ना तबीयत सही नहीं है, तो कल इसे डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने इसे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स लिख कर दी हैं, टेस्ट लिख कर दिए हैं मतलब, और वो टेस्ट काफ़ी महंगी हैं जो कि हमने वहाँ पे नहीं करवाई। मतलब मौसा जी और मामा जी दोनों इसको है ना लेके गए थे, तो टेस्ट तो वहाँ पे नहीं करवाई। और टेस्ट में दिखाता हूँ कि डॉक्टर ने क्या क्या लिख के दिए हैं। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कोई भी इस बच्चे के लिए हेल्प करना चाहे इसके इलाज के लिए तो कर सकता है। अभी मौसा जी आ रहे हैं टेस्ट लेके, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। खोल लो। हाँ, तो ये बच्चे को कुछ डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दी थी। ये वही डॉक्टर है जिससे मैंने रॉड लगवाई थी। ये देखो मेरे हाथ में भी रॉड लगी हुई है ना, तो इसी डॉक्टर से मैंने लगवाई थी। ये हमारी सिटी का अच्छा डॉक्टर है और ये हैदराबाद से आता है, हमारी सिटी का नहीं है, हमारी सिटी में बैठता है। तो ये टेस्ट है जो कि डॉक्टर ने लिख के दिए हैं। और ये जो टेस्ट है ना ये 4400 की बताई है। और इसके अलावा जो एक्सरे है वो 1200 का बताया है। ये देखो ये एक्सरे। तो ये 2 पर्ची हैं। और वहाँ से डॉक्टर की फ़ीस कितनी थी? आपसे पैसे कितने लिए फ़ीस के? 400 700 फ़ीस थी डॉक्टर की, है ना। और वहाँ से आप आए, किराया आपका कितना लगा वहाँ से? 1300 रुपये। अच्छा गाइस, वहाँ से पैसे तो लेके आए थे 2-3 हज़ार, लेकिन इतना मौसा जी को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो 1300 तो सिर्फ किराए में लग गए, सिर्फ आने में, जाएंगे उसके अलावा उसका किराया अलग होगा। और अभी डॉक्टर को दोबारा ये टेस्ट वगैरह दिखाएंगे तो 700 की पर्ची दोबारा अलग से कटेगी। मतलब ये रख लें बस आप। तो जितने भी भाई देखने वाले हैं, अगर कोई भी इस बच्चे के इलाज के लिए हेल्प करना चाहता है तो मैं स्क्रीन पे इस पर व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। इस पर ओनली व्हाट्सअप बना हुआ है, ठीक है। तो इस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ईमेल भी दिया हुआ है, तो आप मुझे मेल और डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि मुझे ना व्लॉग अपलोड करना है। तो यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है, हो सकता है 45 मिनट मुझे लग जाए। अमुलक भाई का यहाँ से घर है ना काफ़ी दूर है, तो अभी मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है। तो ये कुछ रास्ता है और बारिश की वजह से देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे खड्डे हो गए हैं। ये देखो खड्डे 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 खड्डे, काफ़ी सारे खड्डे बने हुए हैं। तो अभी सुबह के 10 बजने वाले और देखता हूँ कि अमुलक भाई के पास जो है ना मैं किस टाइम पहुँचता हूँ। अभी मैं इस हॉल में था, बैंकेट हॉल में मोबाइल चार्ज कर रहा था। ये हॉल है बैंकेट हॉल। तो अभी दोस्तों 10:15 हुए हैं और मैं अमुलक भाई के घर पहुँच चुका हूँ। सामने अमुलक भाई का घर है, तो मुझे जाना है उस तरफ, वहाँ पे। तो मैं पहुँचा हूँ 20-25 मिनट मुझे हो गए, मतलब 25 मिनट में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी चलते हैं अमुलक भाई से मिलते हैं और वहाँ चल के व्लॉग भी अपलोड करते हैं। ये रोड तो मैंने काफ़ी बार आपको व्लॉग्स में दिखाया है, जो कि जाता है मीरपुर खास। और अभी मुझे जाना है इस तरफ, ये सामने अमुलक भाई के घर है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे बैठ के ही मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ। ये सामने ना इस तरफ सब्ज़ी मंडी है, ये सामने। तो दोस्तों व्लॉग अपलोड करने के बाद अभी मैं घर पहुंचा हूं और अमुलक भाई से मैंने आपको मिलवाया नहीं, क्योंकि वहां बातों बातों में जो है मैं शॉट नहीं ले पाया और देर हो रही थी, इसलिए घर पहुंचा हूं। अभी दोपहर के 2 हो रहे हैं, खाना हमारा बनना है, अभी तक खाना नहीं खाया। तो आज मेरी वाइफ और मम्मी दोनों साथ में मिलके सिटी गए थे, कुछ शॉपिंग की है, घर के लिए बर्तन वगैरह लिए हैं, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कॉमेंट आते हैं कि आपके घर में बर्तन जो है वो टूटे मत रखा करें, अच्छे बर्तन ले आएँ न्यू। तो न्यू कुछ बर्तन लेके आए, चल के मैं आपको दिखाता हूँ और प्राइस भी बताता हूँ कौन कौन से बर्तन हैं और कितने के बर्तन मिले। तो ये तो वैसे मम्मा ही लेके आई है, मुझे जितनी प्राइस पता है मैं आपको अपडेट करती हूँ उससे। तो ये एक डिस्काउंट की अभी सेल चल रही है, तो आई थिंक ये जो प्लास्टिक का सामान आप देख रहे हैं ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा 4 ये चीज़ें होगी, और ये 5, 6 और ये 3 चीज़ें। तो ये है आई थिंक 120 की सेल है। तो ये सारी चीज़ें 120 रुपये की मिली हैं। हाँ, ये ना ये भी, हाँ ये भी 120 रुपये की मिली है, 120 ये भी 120 रुपये की मिली है, और ये तीनों 120 रुपये की मिली है। ये तीनों ये सेल लगी हुई ना 2 दिनों से, उसके लिए डिस्काउंट
और ये 120 की है, इसमें आटा छानते हैं, ये देखो। और ये 1 मिनट, और ये 3 रोटी रखने के लिए छब्बी हैं, 4 हैं ये, तो ये भी 120 रुपये की मिली है। और ये पॉट है, ये सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए, ये भी 120 रुपये का है। ये भी 120 का है। और ये मसाले के लिए, हाँ, इसमें 6 टाइप्स के मसाले रख सकते हैं। क्या कहते हैं पूनम इसको? डब्बे, हाँ, 6 छोटे से डब्बे। छोटे छोटे डब्बे 6 बने हुए हैं, तो ये मसाले रखने के लिए, ये भी 120 रुपये का है। और ये है आटा रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, पानी हाँ, किचन में यूज़ कर। ये आटा रखने के लिए लेके आए। ढक्कन वाली, एक ये, 2 ये, दूसरी ये, इसमें 2। अभी ये स्टील के अगर पूनम ऐसे लेते ना तो एक बाल्टी कितने की मिलती है? ये तो मतलब 1000 रुपये के अंदर आती है। 1000 रुपये अगर है ना। इतनी सी लोगे ना तो इससे बड़ी तो उसकी अलग अलग प्राइस होती है। तो फ़िलहाल गाइस हम ये प्लास्टिक वाली लेके आए हैं क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, और ये सालन रखने के लिए, सब्ज़ी वगैरह डालने के लिए, इसे हम वट्टी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं पूनम इसे? मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये लगता अच्छा, है इससे तो प्लेट कहते हैं, ये छोटी प्लेट है। प्लेट ही है। हाँ, और ये चीनी रखने के लिए छोटी बरनी है, ये भी 120 रुपये की, ये भी 120 रुपये की मिली है। और ये चाय के लिए, इसे छन्नी कहते हैं। हाँ, लेकिन इसे क्या कहते हैं गाइस? हम तो वट्टी कहते हैं, ये सब्ज़ी डालने के लिए। ये भी प्लास्टिक का जग है। और ये मग्गा जो था, अच्छा, पता नहीं ये क्या दर्जन मिला, शायद 150 का होगा। ये स्टील का सामान है और ये हाँ, अलग ये से लेते हैं। ये सिस्टर ने भी लिया है ना। ये काफ़ी महंगी मिली है क्योंकि ये स्टील की है ना। हाँ, ये आई थिंक 800 की है ना, 700 की है। 700 की। हाँ, 700 ये 700 की है और ये वाली 1300 की है। ये भी भारी है ना, वजन के हिसाब से मिलती है ना। हाँ, ये देखो गाइस, ये 1300 रुपये की है ये, क्योंकि ये टूटेगी नहीं ना, और है भी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है ये देखो। तो खाली ये और ये 2 चीज़ें जो है ना, ये आई हैं 2000 रुपये की। उसके अलावा बाकी जो है ना वो सारे सस्ते हैं, 120 रुपये के। ये भी 120 रुपये का ही है, और ये भी 120 रुपये का है। और ये घर के लिए कुछ मसाले लेके आई हैं, इसमें ना मसाले, ये देखो। और इसमें ये पाउडर है बेबी सॉम के लिए। और ये रहे समोसे, ये समोसे भी मम्मी लेकर आई हैं। मम्मी जब भी जाती हैं तो समोसे, पकोड़े और फ्रूट्स वगैरह लेके आती हैं। तो फ्रूट्स वो रहे और समोसे ये रहे। तो ये जो समोसा है ना, कितने का है पूनम ये? आई थिंक अगर 80 का है तो 40 रुपये का है। अच्छा गाइस, ये समोसा है 40 रुपये का। हमारी सिटी में जो एडी शॉप है ना, वो फेमस शॉप है। तो बाकी जो शॉप है वहाँ पे 20 रुपये का मिलता है, 30 रुपये का मिलता है, लेकिन ये 40 रुपये का है। तो ये भाई सामान था जो कि टोटल 4000 रुपये का आया है। ये पकड़ना टोटल। तो दोस्तों ये कुछ बर्तन थे जो कि हमने आपको प्राइस से अपडेट किया, और काफ़ी भाइयों के जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि किचन के बर्तन चेंज करें आप, तो इसीलिए हमने सोचा चेंज करते हैं। ये रहे बर्तन। तो इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं एंड। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग विथ न्यू एक्टिविटीज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।